हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन ट्रेडिंग है मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग बुक। और ये बुक जो ऑथर ने लिखी है ना, इसको आज हम कवर करेंगे। और मतलब इसको पढ़ने के बाद काफ़ी चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझाई गई हैं। जेरेड टेंडलर ने ये बुक लिखी है एंड काफ़ी बुक्स मैंने ऑलरेडी कवर करी हैं, बट ये बुक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाई गई है। काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आती है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज़ें समझाऊंगा जो कि एक ट्रेडर को प्रॉब्लम आ रही है और क्यों वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा है, स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। 90% ट्रेडर्स क्यों मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेट्स गेट टू इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Chapter 1, A System to Fix Mental Game Problems. Your goal is to make money but something is getting in your way. मतलब हम सब चाहते हैं कि मार्केट से हम पैसा निकालें, बट हम फिर भी पैसा लूज करते हैं when you shouldn't, or even if you consistently make money you leave profits on the table. The question is why. यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा स्टार्टिंग में, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। सो गाइज, यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल, अब कहते हैं कि यहाँ पर आपको जब इस तरीके का कैंडल बने तब आपको एंटर करना है। अगर ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग होती है, जनरली मार्केट एक रेंज में होता है। सबसे कॉमन ट्रेडिंग का यही तरीका होता है कि एक रेंज से बाहर आए और आप उसको बाई करो, लेकिन यहाँ पर आप बाई नहीं कर पाते हो। क्या वो रीजंस हैं कि आप ट्रेड नहीं ले पाते, आप लेने के बाद भी ज़्यादातर होल्ड नहीं कर पाते, एग्जिट कर जाते हो और मार्केट रैली कर जाती है। इन्हीं सब चीज़ों पे आज की वीडियो रहने वाली है कि कैसे अपने ट्रेड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है, क्यों आपको ओवर ट्रेडिंग में नहीं फंसना है। इस एक्यूमुलेशन जोन, ये जो जब मार्केट कुछ भी नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर स्टॉक कुछ नहीं कर रहा और आप उसमें बाई सेल करके अपनी एनर्जी को जो है वेस्ट कर रहे हो। एक इंसान की जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है फॉर द डे, और आप ट्रेडिंग में वो एनर्जी उस टाइम पे अपना वेस्ट कर देते हो। जब राइट टाइम आता है तब तक आप पूरा ड्रेन आउट हो चुके होते हो और मेंटली फिजिकली दोनों तरह से रेडी नहीं होते हो। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से एक ट्रेडर को एक ट्रेडिंग में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑथर ने कैसे सिंपल तरीके से समझाया है। सो ऑथर आगे कहते हैं, थिंक अबाउट योर मोस्ट कॉस्टली एरर्स इन एग्जीक्यूशंस, डू दे इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी के सारी जो नीचे लिखी हुई हैं, ये वो एरर्स हैं जो हम सबसे होती हैं। फोर्सिंग मीडियोकर ट्रेड सेटअप, मतलब ट्रेड है नहीं लेकिन हम क्या है उस ट्रेड में घुस जाते हैं। हेजिटेटिंग ऑन एंट्रीज, एंट्री लेनी है ट्रेड का, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट बताया कि मतलब पहले तो जब ट्रेड में कोई सेटअप नहीं है फिर भी हम उसमें फोर्सफुली ट्रेड्स ले रहे हैं, इस वजह से हमको लॉसेस हो रहे हैं, बार बार हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। और जब ट्रेड लेने का वक्त आता है तब हम हेजिटेट कर जाते हैं, हमें लगता है कि पिछली बार की तरह मार्केट इस बार भी रिवर्स कर जाएगा। चेजिंग द मार्केट प्राइस अप एंड डाउन, मार्केट की प्राइस को हम चेज करते हैं ऊपर नीचे और ज़्यादातर ओवर ट्रेड कर देते हैं। मूविंग अ स्टॉप टू सून, थोड़ा सा ऊपर जाती है मार्केट, हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव कर देते हैं और वो स्टॉप लॉस मार्केट नीचे आकर हिट करके और फिर ऊपर चली जाती है। मूविंग योर प्रॉफिट टारगेट बिफोर इट्स हिट्स, हम बहुत जल्दी अपनी प्रॉफिट एग्जिट कर देते हैं जबकि मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, हम नहीं होल्ड कर पाते। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रॉफिट्स होल्ड नहीं कर पाते। टॉकिंग योर सेल्फ आउट ऑफ अ गुड ट्रेड, वही चीज़ है कि ट्रेड चल रहा है लेकिन फिर भी आप उसको एग्जिट मार दे रहे हो या ले ही नहीं रहे। सो ऑथर आगे कहते हैं, ऑफन व्हेन दीज मिस्टेक्स ऑकर यू आर अनेबल टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मेकिंग देम, योर इमोशंस गेट इन द वे एंड दे हैव द पावर्स टू फोर्स योर वर्स्ट इम्पल्सिस। मतलब कि आपके इमोशंस की वजह से आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। बार बार आप कितनी भी स्ट्रैटेजी चेंज कर लो उससे कुछ नहीं होने वाला। होता क्या है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। जैसे जैसे अपने माइंड पे, यही तो सारी गेम है जो कोई भी नहीं बताता कि सारी प्रॉब्लम जो ट्रेडिंग में है ना, वो दिमाग का खेल है। डोंट बीट योर सेल्फ अप ओवर दिस,
Part of the reason you haven't eliminated your execution error is that you didn't know what you were up against. Just like trading follows a basic set of rules, so too does the mental game. For example, the part of your brain where you actively make decisions can access only a limited amount of information at any given time. जैसे मैंने बताया ना कि एक लिमिटेड टाइम के पीरियड में हमारी जो बॉडी का जो ब्रेन है वो बहुत ही कम चीज़ों पे फोकस कर पाता है. What's more, emotions have the power to reduce and even shut down your decision making process entirely. होता क्या है कि जो इमोशंस है इसकी वजह से एक ब्लॉकेज हो जाता है दिमाग पे और हमें क्लैरिटी नहीं मिलती, एक फॉग सा क्रिएट हो जाता है हमारे सामने. जो बोलते हैं ना, आंखों के सामने एक पर्दा पड़ जाता है कि सामने आपके दिख रहा है, चीज़ें सामने है, फिर भी आप नहीं कर पाते हो. If you don't understand these and other rules of the mental game, you can't reliably correct your mistakes. That's why I like the term mental game to describe the mental and emotional side of trading. देखो ट्रेडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है क्रिकेट का टेस्ट मैच होता है ना उसकी तरीके से. एक टेस्ट मैच का जो प्लेयर है उसको पता है जब वो बैटिंग करने आता है पहले कुछ ओवर्स में उसको बाहर जाती हुई बॉल को टच नहीं करना, फिर भी उस बॉल को वो टच करता है और होता क्या है, वो हो जाता है आउट. एंड फिर हम कहते हैं देखो कैसा गलत, कितना गंदा शॉट खेला, आउट हो गया. ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, आपको सरवाइव करना है, पहले सरवाइव करना सीखना है, उन बॉल्स को समझना है कि कौन सी बॉल को हमें छोड़ना है और कौन सी बॉल को पकड़ना है. The word game automatically infers rules and strategy for how you improve versus a one and done solution. Terms like trading mindset, trading mentality, or trading psychology all imply something static, as if finding the right advice is all you need to have the perfect mind for trading. This, my friend, is a myth. Many of you have been looking for silver bullets when what you need is a strategy or system. In this book, you will learn a practical, step by step system for correcting the most common emotional issues in trading. सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? ग्रीड, फियर, एंगर, ओवर कॉन्फिडेंस एंड लो कॉन्फिडेंस. दो तीन ट्रेड खराब गए तो हम लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, दो तीन अच्छे ट्रेड गए तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है. These issues are causing the errors in execution you have been unable to stop. I will not only show you how to solve them, I will also show you how to address the discipline issue that interfere with your focus, routines, habits, and execution. And I will highlight some straightforward ways to make lasting progress. This system is the culmination of 15 years of work. मतलब ऑथर अपने 15 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. Clients from around the world at the highest levels of competition in golf, poker, esports and tradings have used this system with tremendous results. What makes it so effective is that it's designed to find and correct the root of the problem. मतलब आपको प्रॉब्लम के रूट में जाना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज क्या है. हम क्या है ऊपर से दवा लगा देते हैं, मरहम लगा देते हैं, मरहम पट्टी करने से कुछ नहीं होगा. अंदर जो प्रॉब्लम है ना उसको समझो. You can't kill a weed unless you get the roots out. Stomping on it or chopping off what grows about ground only yields a temporary result. हम टेम्पररी फिक्स की तरफ जाते हैं, स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं. मुझे लगता है स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है. अरे स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके दिमाग में दिक्कत है. दिस इज लाइकली व्हाट्स हैपेंड विथ योर मोस्ट कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स. वॉट एवर यू हैव डन हैजंट फिनिश्ड द जॉब. मतलब आपने जितनी भी कोशिश कर ली, जो भी कर लिया, लेकिन अभी भी चीज़ें सही नहीं हो पाई हैं. इसीलिए ये बुक आपको वो चीज़ें समझाएंगी कि क्या ज़रूरी है. To be clear, you are not going to learn how to execute trades, come up with trade ideas, read charts, or recognize fundamentals here. The traders who are successfully using my system are already skilled enough in those areas to be clear what their real problems lie.
Throughout the book, you will read some of their stories, their experiences may provide some of your most important lessons. At the time of this writing, they were working the system and continuing to make progress every day. This is exactly what I would expect because there is no magic to this system. You're not going to get some secret tip that will eliminate your greedy attempts to make money, your fearful hesitations to enter trades that fit your system, or your angry impulse to make up for a loss by quickly taking another trade. What you will get is a system that gives you the foundation to address those problems, a system that enables you to solve current and future mental game problems by giving you a deeper understanding of what causes them in the first place, a system that methodically walks you through the steps of recognize and correct them in a lasting way. You will learn how to identify the signals that indicate a problem is likely to emerge, much like you get an alert of a potential trade setup that requires your attention. This system is accessible, logical, practical, and repeatable. If you take the time to learn it and do the work that I suggest, you are likely to make significant strides towards improving your mental game. Before we get more deeply into the system and how it works, let's do a little more myth busting around the topic at the heart of it all, that's widely misunderstood emotion. Emotions aren't evil, they are signals to use and learn from. हमें अपने emotions से भी सीखना चाहिए. The way many of you have been battling your trading errors is completely as backwards. What you think is the problem is not actually the problem. If you are going to have any chance at solving issues like greed, fear of losing, or hatred of mistakes, you must first have an accurate understanding of what you are up against. That begins with changing your perspective on the role that emotion plays in causing your trading errors. Author आगे कहते हैं one of the fundamental differences between this book and the advice commonly found in other trading psychology resources is how to view emotion. Conventional wisdom says that the emotions are the problem and gives advice that mainly focus on reducing, controlling, and releasing emotion. You can certainly make short-term improvement this way, but these strategies can only take you so far. Why? Because you aren't addressing the real problem. Instead, you are spending time and effort fighting what you think is the problem, the emotion generated from trading. You call emotions irrational, trick your mind, or work to rationalize, deny, avoid, ignore, deflect, project, distract, numb, or desensitize them. You might even use healthy options like meditation, yoga, and exercise among the other less healthy options to blow off steam or release stress from the day, but you're not solving the problem. Or instead of ignoring or rationalizing emotions, you are very aware of them and have created your own solutions that are really just ways of managing them. You exit early to lock up profit and avoid a potential blow up if the trade turns against you. You stop trading on days your emotions are too high until you can get your head on straight. You also may do the following. Move a stop to break even. मतलब थोड़ा सा ही ट्रेड हमारे फेवर में गया, हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पे स्टॉप को ले आते हैं. वॉक अवे फ्रॉम एन एक्टिव ट्रेड सो यू डोंट इंटरफेयर विथ इट. क्विट अ सेशन अर्ली टू ensure a profitable day. Review sticky notes on your monitor before entering a trade. Talk to yourselves to stay disciplined and motivated. Constantly remind yourself of basic concepts like losses will happen, don't let it affect you. टेक एक्सटेंडेड टाइम ऑफ फ्रॉम ट्रेडिंग. कभी बड़ा लॉस हो गया तो उसमें एक टाइम ले लिया. द प्रॉब्लम विद these workarounds is that you have minimized your profitability as well as your ability to adapt and improve as a trader. Trading smaller, exiting earlier, and booking a profitable day all in an effort to keep your emotions in check is not how you ultimately want to play this game. Yes, they can be good short term strategies,
but they are best used like training wheels. And until you lose the training wheels, your upside potential as a trader is significantly limited. मतलब इससे आप जो आप सक्सेस पाना चाहते हो ना, वो अभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। सो ऑथर आगे कहते हैं, लेट्स डिग इन अ बिट डीपर। इट्स अ मिथ दैट इमोशंस सच एज एंगर, ग्रीड एंड फियर आर द प्रॉब्लम causing your trading errors. Rather, these emotions are actually signals. This is a critical change in perspective. Don't fight your emotional state. Instead, treat emotions as signals and get curious about what they are trying to tell you. We do this all the time when it comes to physical ailment. And like your emotions, sometimes the real cause is not always obvious. For example, let's say you have been getting headaches at the end of the trading day. At first, you think they are caused by the stress from trading. Family and friends agree with you, but you still get them on the weekend and even after a week-long vacation. You go to the doctor fearing it's something worse, yet everything checks out. You have been taking over the counter meds for a few months now, trying to manage your headaches, but you still haven't found the cause. Then, as you finish up your trade journal at the end of a trading day, you notice yourself squinting and decide to get your eyes checked. Turns out your vision has progressively worsened over the past 6 months, and eye strain is causing your headaches. Change your eyes glass prescription. Problem solved. Headaches weren't the problem, they were a signal, and it was your job to interpret what the signal meant. Similarly, negative emotions are signals pointing you to a problem you are not addressing. If you follow those signals to identify and correct the underlying cause, you will automatically stop the below things. मतलब ऑथर यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर लो, जैसे मान लो कि आपको हेडेक है और आप हेडेक की दवा ले लेके परेशान हो, लेकिन प्रॉब्लम आपके आंखों में थी जिसकी वजह से हेडेक हो रहा था। तो अगर आप इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके अंडरलाइंग, उसके पीछे का रीज़न क्यों आपको इमोशंस हो रहे हैं, वो अगर आप समझ जाओ तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। जिसमें से पहला आता है मूविंग योर प्रॉफिट टारगेट आउट ऑफ अ ग्रीडी अटेम्प्ट टू मेक अ किलिंग, चेजिंग द मार्केट फ्रॉम अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत जल्दी ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, हमें लगता है कि ट्रेड हमारे हाथ से निकल जाएगा। ओवर ट्रेडिंग आउट ऑफ एंगर to make up for losses or mistakes, thinking you can outsmart the market because of overconfidence, sticking with a losing trade too long because your confidence can't handle another loss. Just as you stop taking medication when your headaches go away, you don't need to spend time and energy try to maintain, manage or control these emotions because they stop getting triggered. That's the power of this mental game system. When you identify and solve the real problem, you don't have to fight for control or rely on training wheels for protection. The emotional reactions disappear and you are freed up to the focus on ट्रेडिंग। मतलब अगर आपको अंडरलाइंग कॉज समझ में आ गई कि क्यों मुझे इमोशंस आ रहे हैं, तो फिर आपके इमोशंस भी गायब हो जाएंगे और आप फ्री हो जाओगे इन इमोशन से और इमोशन लेस ट्रेडिंग करने लग जाओगे। थिंक ऑफ योर इमोशंस लाइक इंडिकेटर्स you follow in the market. As a trader, you use signals all the time, and based on your level of expertise, you are more or less skilled in leveraging those signals to develop your edge. In the mental game, negative emotions are signals of the hidden flaws that undermine your trading. For some of you, these hidden flaws cause subtle problems. They are like computer programs running in the background but not open on your desktop. They dull your sense of the market, reduce clarity in your thinking, and slow your reaction time. मतलब जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर में कुछ पीछे बैकग्राउंड में जो एप्स चल रही होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। इसी वजह से आपका दिमाग क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। For others, the hidden problems are the cause of a barrage of errors, messages, and blue screens. You make trades you know you shouldn't, but you can't stop. You stare at a textbook trade but can't
pull the trigger. You know you should close, but fear or greed blinds you. You know the right way to react, but can't stop yourself from overreacting. Regardless of how much these flaws impact your trading, they must be identified and corrected to consistently trade at the level you expect or aspire to. Emotions fuel performance. With all of this focus on how emotions interfere with your performance, it's tempting to write them off as bad. Emotions are, however, a key to reaching your peak. They are an essential sources of energy to fuel your performance. In this regard, an emotion is neither good nor bad. Even emotions typically seen as negative are not always bad. For example, anger can be a phenomenal source of energy. Michael Jordan used anger as motivation, most notably from being cut from his high school basketball team to become one of the greatest basketball players of all time. Some traders are at their best when they are pissed off, others when their back is against the wall and under a ton of pressure. Thinking of emotions as being inherently bad doesn't make any sense, and the results prove otherwise. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि इमोशंस की वजह से वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए ये कहना कि इमोशंस हमेशा ख़राब होते हैं, ये एक सही धारणा नहीं है. The downside of using anger or fear for optimal performance is that most people lack the ability to control them. Jordan and other elite performers like him have a mastery of their emotions. They have figured out how to maintain the right mixture of emotion, energy, or fuel to consistently perform at the top of their game. In the hands of a novice, anger and fear can be extremely volatile. Having the right mixture of emotion is key, but stability for those emotions count a lot for long term. Imagine being on a small boat in choppy sea and trying to board another boat that has pulled alongside. The unpredictable nature of the waves makes it difficult, if not impossible, to correctly anticipate when you should jump from one boat to the another. मतलब जैसे आप समुंदर में फंसे हुए हो और आपको एक बोट से दूसरे बोट पे जंप करना है और वेव्स का आपको समझ नहीं है, तो आप कैसे करोगे? इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है. दैट्स व्हाट इट्स लाइक टू ट्राइंग टू गेट इनटू द जोन वेयर योर इमोशंस आर वॉलेटाइल. तो ये इमोशंस एक वेव्स की तरह हैं, ये इतने वॉलेटाइल हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है. यू कैन डू इट बट द odds आर लो and big mistakes are likely. On the other hand, when the seas are calm or your emotions are stable, reaching the zone consistently is much easier. तो ये जो waves है ना सी में, ये आपके इमोशंस हैं, इनको आपको काम करना है. जैसे एक समुंदर एक अगर ठहरा हुआ है तो आपको एक बोट से दूसरे बोट में जंप करना ईजी होता है. सो ऑथर कहते हैं वाई यू नीड अ सिस्टम. अब ये सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? एक ऐसा सिस्टम जिससे कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको. मतलब अगर आपका एक जैसे एक ट्रेडिंग का भी सिस्टम होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, जो रूल्स होते हैं, उसी तरीके से इमोशंस को भी कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है. देखो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी रखूँगा नहीं, इसके आगे का जो पार्ट है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैं बस इस वीडियो के आगे पे डालूँगा ताकि आपको मतलब पार्ट बाय पार्ट में आप समझ सको. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय.